दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमें जीवन में कभी-कभी लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारा नज़रिया ऐसा है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस नज़रिए को हमको अपनाना होगा। आप शिव खेरा का एक बुक है जीत आपकी, अगर पढ़ेंगे तो मैं ये बुक बहुत 15-20 साल पहले पढ़ा था। लेकिन मुझे उस समय ये बुक में ये चैप्टर समझ में नहीं आया था। नज़रिया, एटीट्यूड के विषय पे एक चैप्टर था। नज़रिया चेंज करना होगा। और ये नज़रिया इस गलतफ़हमी में नहीं कि गलत है, कि गलत धारणा हम पाल लें। नज़रिया पॉजिटिव रखना है, और ये होता भी है ऐसे। दोस्तों, कोई भी घटना घटे उसका आप समझ लीजिए आपके लिए अच्छा है, इसीलिए घटता है। मैं छोटा सा एक कहानी भी आपको सुनाना चाहूँगा। एक लंगड़ा आदमी था, चाइना का था। ये सच्ची घटना है। एक लंगड़ा आदमी था, और लेकिन वो बड़े खड़ूस था, किसी से भी लड़ जाता था। धीरे 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 उसने अपना बहुत सारा दुश्मन पैदा कर लिया, और एक दिन सारे दुश्मनों से वो घिर गया। घिरने के बाद अब तो सबको लगा आज इसको मार ही डालेंगे। और वो ज़माना था तीर कमान का, गोली का ज़माना नहीं था। समझिएगा गहराई से बात। अब वो सब उसके पीछे भागे, और वो अपना जान बचाने के लिए भागने लगा। पीछे से एक आदमी तीर लगाया और उसके पैरों में लगा, वही जो पैर उसका खराब था। और वो लंगड़ा रहा था, उसके बाद से वो दौड़ने लगा। सबको आश्चर्य हुआ, ये अब तो लंगड़ा रहा था, अब तो दौड़ने लगा तीर लगने के बाद ही। ये क्या कमाल। जानते क्या हुआ? वो तीर उस पॉइंट पे लगा जहाँ की उसका नस दबा हुआ था, और वो नस खुल गया और वो दौड़ने लगा, उसका पैर ठीक हो गया। और आपको बता दें कि यहीं से एक्यूप्रेशर का उत्पत्ति हुआ। आपको पता होगा एक्यूप्रेशर का उत्पत्ति चाइना से हुआ है। तो यहीं से एक्यूप्रेशर का उत्पत्ति हुआ। तो कहने का तात्पर्य कि वो तो सोचा कि आज तो मेरा जान गया, इस तरह से घिर गया था वो, आज हमको कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन वही घटना अगर कुछ पल बाद अगर सोचा जाए तो उसके लिए वरदान साबित हो गया, क्योंकि ज़िंदगी भर वो लंगड़ाता था, अब वो दौड़ने लगा। इसीलिए हमें जीवन में कभी कभी लगता है कि ये घटना मेरे साथ ही क्यों होता है। अच्छा होता है दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस हमें अपना नज़रिया पॉजिटिव रखना है हर घटना के प्रति। और ये नज़रिया जब पॉजिटिव रखना आप शुरू कर देंगे, धीरे धीरे आपका आदत बन जाएगा पॉजिटिव रखने का। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, तकलीफ उस व्यक्ति को और ज़्यादा आता है जो अपने औकात से बड़ा काम करना चाहता है, क्योंकि प्रकृति उसका परीक्षा लेती है, क्योंकि उसको निखारने के लिए परीक्षा लेती है। आप एक बात समझिएगा, आप जिम जाते हैं तो पहले पहले आप 5 किलो उठाना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे 10 किलो, फिर 15 किलो, फिर 20 किलो, क्योंकि धीरे धीरे आपका ताकत सहने का बढ़ जाता है। ऐसे ही कोई तकलीफ आए उसको वरदान समझिए, पॉजिटिव वे में समझिए कि ईश्वर आपको तैयार कर रहा है बड़े चीज़ों के लिए। वो बड़ा चीज़ आपको मिलने वाला है, इसलिए। लेकिन एक बार में देगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा 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 आपको देकर तैयार करता है। और हमेशा ये एटीट्यूड रखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप ही अपने जीवन में कई घटना आप देखिएगा, पहले जो घटना हुआ उस समय लगता था ये गलत हो मेरे साथ, लेकिन आज आपको लगता होगा कि ये सही हुआ मेरे साथ। तो बस नज़रिया पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जितने तकलीफ़ें हैं प्रसाद है भगवान का आपको फौलाद बनाने के लिए। इसको इस तरह समझिए, जैसे माँ पिताजी का डांट होता है ना, अगर डांटे नहीं तो हर बच्चा बिगड़ जाए, क्योंकि उसको बच्चा तो नादान है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत उसको पता नहीं है।
लेकिन माँ पिताजी डांटते हैं और डांट खराब लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है वो डांट अच्छा था। इसलिए तकलीफ़ें ये समझिए कि अच्छा है, इसमें ज़रूर कोई अच्छाई है, ऐसा नज़रिया रखिए। फिर तकलीफ़ तकलीफ़ नहीं लगेगा, आनंद आएगा जीवन का। और इस ज़िंदगी को नाटक समझिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।